गुरु नाम है अंधेरे को दूर करने वाला, अज्ञान को मिटा के ज्ञान देना, अंधेरे को मिटा के प्रकाश में ला देना। इसीलिए इस वाणी में ये बात समझाई गई है कि गुरु की शरण जब तक नहीं लेते तब तक किसी भी काम को सही ढंग और तरीके से करने का सलीका हमें नहीं आ सकता, क्योंकि बिना गुरु के समझ नहीं है उस काम के बारे में। गुरु जब उसका तरीका बता देगा काम का करने का, तो बहुत ही आसानी से हम उस काम को कर लेते हैं। इस वाणी में भाई गुरदास जी ने वर्णन किया है कृष्ण सुदामा। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे, एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन हालत उनकी गरीबी की थी। और श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान के ही रूप थे, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती कभी नहीं देखी होगी। दुनिया में कोई बिरला ही आदमी ऐसा होगा कि बचपन में शायद साथ रहे हों, और उनमें से अगर एक आदमी किसी ऊंचे ओहदे पे चला जाता है या बहुत अमीर होता है और एक गरीब होता है। बल्कि हमारे देश में तो कहावत भी चली थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब गंगू तेली एक साधारण सा गरीब आदमी था, राजा भोज एक बहुत बड़ा राजा था। कहने का मतलब ये बीच की बहुत गहरी खाई थी जो आपस में मिलना बड़ा कठिन था। लेकिन कभी कभी सुदामा जी अपनी पत्नी से श्री कृष्ण के बारे में बचपन की बात याद दिलाया करते। कहते थे कि वो गुरु के आश्रम में किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार से कृष्ण जी उनसे प्यार करते थे। बहुत हम गहरे मित्र थे। जब आदमी साथ रहते हैं तो अनेकों बात घटित होती हैं आपस में। कभी मनमुटाव होता है, कभी प्यार होता है, तो कभी दोस्ती थोड़ी सी कोई दरार भी आ जाती है, कभी हंसी मजाक होते हैं। और उस उम्र में कौन जानता है कि कौन क्या बनेगा। ये तो खिलने वाले फूल को भी नहीं पता होता कि कल तुम किसी मंदिर की मूर्ति के गले का हार बनेगा या किसी मुर्दे की अर्थी पे लदने वाला माला का फूल बनेगा। फूल को ये नहीं पता होता, आज है कल का नहीं पता क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी तो बहुत बड़े भगवान रूप थे, उच्च घराने में पैदा हुए थे, हर प्रकार से सब शक्तियों से संपन्न थे। बड़े बड़े राजे महाराजे सब उनकी बात मानते थे, चमर डुलाते थे, मस्तक टेकते थे। और श्री कृष्ण जी जो चाहते कर सकते थे, लेकिन सुदामा गरीब था। वाक्य है कि इंसान जैसा करता है ना, वैसा उसको जिंदगी में नतीजा मिलता है। ये आदमी अपनी बुद्धि पर पर्दा कोई ना डाले कि मैं ये करता हूं, इसका परिणाम मुझे नहीं भोगना होगा। वो काम करते वक्त अंधे जरूर हो जाते हैं, आंखों से भी अंधे हो जाते हैं, अकल से भी अंधे हो जाते हैं। कहने का मतलब हम विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि मैं जो करता हूं इसका नतीजा क्या होगा। तो बचपन में जब वो गुरु दरबार में रहते थे, तो एक दिन गुरु जी के घर से जो माता जी थे उन्होंने उनको कहा, वैसे तो श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी थे, संदीपन ऋषि। तो एक दिन गुरुवाणी ने कहा उनको, बेटा जाओ जंगल से लकड़ियां लेके आओ। और श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जब लकड़ी लेने के लिए गए, बहुत तेज बारिश होने लगी। लेकिन जब चलने लगे तो उन आश्रमों में क्या होता था, जंगलों में आश्रम होते थे गुरुओं के, छोटे बच्चे थे। माता जानती है बच्चों को कैसे
उनका पालन पोषण किया जाता है। तो छोटे बच्चे होने के नाते जब गए तो इनको क्या दूं खाने के लिए, दिन में अगर भूख लगी तो कुछ नहीं था, थोड़े चने दे दिए साथ, और चने दे दिए। सुदामा को कृष्ण थोड़ा आगे निकल गया था कि बेटा भूख लगे तो ये खा लेना। अब सुदामा ने कृष्ण जी को नहीं बताया कि माता जी ने चने दिए हैं। दोनों जंगल में चले गए, जोर से बारिश होने लगी, पेड़ पे लकड़ियां ढूंढते ढूंढते पेड़ पे चढ़े हुए थे। पेड़ के एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ वो थे। तेज बारिश आई, तेज हवा चली, ठंडी लगी, ठंड में कांपने लगे। भूख लगी हुई थी, बारिश होती रही। तो सुदामा जी ने क्या किया कि चने निकाल के खाने शुरू कर दिए। जब चने खाने शुरू कर दिए तो कृष्ण जी बोले, अरे सुदामा, ये आवाज किस चीज की आ रही है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चने खा रहा हूं, उसने कहा कि सर्दी के मारे मेरी जाड़ बज रही है। झूठ बोल दिया ना। उस झूठ का नतीजा ये हुआ कि सुदामा की सारी जिंदगी जाड़ ही बजती रही, मुश्किल से ही गुजारा चला उसका। लेकिन उन्हीं कृष्ण जी ने आगे चल के क्या किया कि जब सुदामा जी घर गृहस्थी में जा लिए, दोनों की शिक्षा पूरी होगी, फिर भी उनका गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे कहने लगी, आप बार बार कहते हो कृष्ण जी मेरा दोस्त है, कि देखो वो तो बहुत महान है, वो तो इतने धनवान है, आप उनके पास जाके कहते क्यों नहीं? जब आपका इतना परम मित्र था तो आपकी मदद करेगा। बोला कि मुझे कहाँ पहचानेगा, मैं गरीब, वो राजा, मुझे कौन घुसने देगा वहां? बोले जाके तो देख, मित्रता की पहचान तो दुख की घड़ी में ही होती है। इसीलिए कहावत बड़ी ना, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मित्र उसको करना चाहिए जो अपने मित्र का भला चाहे। मित्र उसको करना चाहिए वो अपने दोस्त की बुराई को मिटाना चाहे। मित्र उसको करना चाहिए उसकी छोटी बात को भी वो बड़ी करके दिखाए, वो मित्र होता है। आजकल के मित्रों जैसे मित्र नहीं, उसके पास लग के उसकी बात पूछ लेते हैं और फिर बाहर जाके उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका भेद ले लेते हैं और फिर लोगों के सामने जाके तालियां पीटते हैं, उनकी हंसी ठिठोली करते हैं कि ये है, वो मित्र नहीं है। काफ़ी लोग मेरे पास भी बच्चे आके कहते हैं वो गलत नशे में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, कोई शराब, कोई आजकल पता नहीं कोई सुल्फा, गांजा, ऐसी चीज़ क्या क्या पीते हैं। फिर वो आदत उनकी छूटती नहीं, तो फिर आके कहते, मैं बोला भाई क्यों करता है ऐसा काम? बोला जी मेरे दोस्त ने सिखा दिया। मैं बोला उसको दोस्त भी क्यों कहता है? जो तुम्हें गंदी आदत सिखाता है वो दोस्त नहीं, वो तो दुश्मन है तुम्हारा। बर्बादी के रास्ते पे ले जाने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। तो असल में दोस्त की पहचान करनी हो तो जब तुम पर कोई आपत्ति, विपत्ति और परेशानी आए तब अपने मित्र की परीक्षा करो। यही उनकी पत्नी ने कहा सुदामा जी से कि जाओ, पता लगेगा तुम्हारा मित्र है तो, और नहीं है तो हम तो गरीब तो हैं ही, अपना क्या जाता है, जाके देख तो ले एक बार। बोला कि ठीक है आप कहते तो चला जाऊं, लेकिन भेंट क्या लेके जाऊं? जहां कहीं भी जाते हो 3 जगह आदमी को खाली कभी नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदार के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ जाओगे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां तुम जाते हो तो उनके लिए प्यार लेके जाते हो। कभी भी गुरु, पीर या अपने इष्ट के पास जाते हो तो खाली मत जाओ, क्योंकि उसमें तुम अपना श्रद्धा और विश्वास लेके जाते हो। और तीसरी चीज, कहीं भी किसी हाकिम के पास जाओ, सरदार के पास, जैसे कोई राजा हो, मिनिस्टर हो, उनके पास जाओ, खाली हाथ न जाओ। अगर इन जगह पर खाली जाओगे तो खाली लौट के आओगे। जो आदमी किसी को देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है उसको। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि गिव एंड टेक,
कुदरत का नियम है दो और लो। जमीन को भी तुम बीज देते हो तो वो तुम्हें उसका फल वापस देती है। इसीलिए आम जीवन में भी आप किसी को देते हो तो अच्छा बर्ताव, अच्छी इज्जत, अच्छा सम्मान उनका करते हो, प्यार से बोलते हो तो तुम्हें उसके बदले में वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, ये भी सोच लेना चाहिए। तो बोले क्या लेके जाऊं तोहफा, हम गरीब आदमी। बोले हमारे पास क्या है, एक मुट्ठी चावल दे दिए कि हमारे पास तो यही है, चावल वैसे भी शुभ होता है और यही ले जाओ। पल्ले में चावल बांध लिए, जाता है दरबार में, देखता है गरीब आदमी को तो बड़े घरों में घुसते हुए भी डर लगता है। पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, अंगरक्षक होते हैं। जब गया दरबार में रोक लिया कि भाई मुझे मिलना है कृष्ण जी से। बोला कि तू कौन है, भाग यहाँ से। बोला अरे मैं उनका मित्र हूँ बचपन का। अरे कैसा मित्र, तेरे जैसे मित्र दिन में अपने आप को मित्र बताने वाले पता नहीं कितने आते हैं, फटे हाल चले आते हो, ये वो है फलान लो। जो मन में आया ना आप सुना आप कहा। लेकिन गरीब आदमी का क्या जोर चलता है, कोई भी कुछ भी कह दे बेचारा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि यार मुझे ना मिलने दो, कोई बात नहीं, एक बार संदेशा तो दे दो जाके कि एक गरीब आदमी आया है, ब्राह्मण जाति का है। कि ब्राह्मण की तो निशानी थी, सिर पे केस थे, चोटी थी, जनेऊ था, ये लक्षण होते हैं ब्राह्मण के। वैसे हमसे पूछो तो ब्राह्मण के लक्षण अलग होते हैं। ब्राह्मण जाति से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होना चाहिए। ब्राह्मण उसको कहते हैं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने। ब्रह्म को तो वही पिछाड़ता है जो प्रभु की भक्ति करता है, नहीं ब्रह्म को कौन जानता है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जांदा भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पाचू बसकर झूठ नहीं भाखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण है सोई। ये ब्राह्मण के इतने लक्षण हैं। जो इतने काम इतने गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया हो। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि जाके संदेशा तो दे दो कृष्ण जी को। बोले रे चलो संदेशा तो दे देते हैं, कभी बाद में बात तुमको पता लगे गलत हो। बोले भाई बचपन में हम साथ रहा करते, हम पढ़ते थे, अब तो मिलने का कभी मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, ना मिलने देना, लेकिन मेरा संदेशा भेज दो उन तक। जो ही संदेशा सुना श्री कृष्ण जी ने जाके संदेशा दिया। बोले अरे मूर्ख, आने रोका किसने। श्री कृष्ण जी ने जूते नहीं पहने। जब सिंहासन छोड़ के भागे, जो इसमें कही कि सिंहासन छोड़ के भागो, दंडोत प्रणाम किया विपर को, पंडित को, सुदामा जी को दंडोत प्रणाम श्री कृष्ण जी ने किया, गले से लगाया, हाल पूछा, लेके गए, जाके सिंहासन पर बैठाया, पांव धोए। उसके बाद कुशलक्षेम पूछा, कैसे आना हुआ, क्या हाल है। बताया हाल कुछ नहीं। क्या बताता, शर्माते ने कुछ नहीं बताया। बोला बस ऐसे ही। बोला कि इतने दिन तक आए क्यों नहीं। बोला बस नहीं आ पाया। अब भी घरवाली ने कहा कि एक बार मिलके तो आओ, गरीब हालत है। और बोला वहाँ तो बात होती रही। और उधर से श्री कृष्ण जी ने भेज दिया अपने दरबार से लोगों को कि फटाफट जाके देखो, पूछ लिया पता कहाँ रहते हैं। वहाँ पूरा सामान, मकान बनाया, सारा सामान घर का ज़रूरत का सब ऐसा महल खड़ा कर दिया। वो कुछ दिन रुके, इतने दिन में सब तैयार कर दिया। इसीलिए कहीं ना मुट्ठी चावल चाप के धन दिया रे गणा। एक मुट्ठी चावल चापे थे ना, वो एक मुट्ठी चावल चापने से उन्होंने इतना धन दिया सुदामा जी को। और उसके
घर मकान सब तैयार करवा दिया। जब वापस गया छोड़ने के लिए गए तो इतने दिन दरबार में रहा था, रंग रूप ही बदल गया। आदमी जब अच्छी जगह जाता है, टाइम का खाना, टाइम का नहाना, शांति, मन में कोई परेशानी ना हो, तो देखो उसका तो रंग ढंग ऐसे हो जाएगा जैसे दीपक में तेल डाल देते हैं। अरे एक आदमी चिंता में हो, टाइम पे खाना ना मिले, ना कोई नहाना धोना हो, हमेशा मन में चिंता की लकीरें चेहरे पर खींची रहे, तो वो आदमी तो मुरझा जाएगा। तो सुदामा जी का तो रंग रूप ही बदल गया। उधर जो उनके घर वो पंडिताइन बड़े ठाठ बाट से देख के कहने लगी, श्री कृष्ण जी ने तो ये कर दिया। सुदामा जी को नहीं पता क्या किया, मन में सोचता आया कि मेरा तो मुंह नहीं खुला कि मैं क्या मांगूं, और उसने कुछ दिया नहीं। अब उसको ये नहीं पता देना था, सब कुछ दे दिया, लेकिन मन मन में सोचता जाता है क्या फायदा होगा, आया भी और कुछ नहीं कराया। मैं तो आया था वैसा का वैसा खाली चला। लेकिन जो ही जाके देखता गली में घर नजर नहीं आता। उसने सोचा घर भी भूल गया कि मैं दूसरी गली में तो नहीं आ गया, कहीं दूसरे स्थान पे तो नहीं पहुंच गया, मेरा घर था तो इसी गली में, विचार करता है। लेकिन जो ही उसके आसपास गया तो घरवाली को देख के फिर उसको समझ में आया। तो ये थी उनकी कहानी कि जब वो राजी हो जाता है तो चारों पदार्थ सौंप देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ कहे गए हैं। धर्म की नीति पर चलना होता है। धर्म की मैं अलग से परिभाषा देता हूँ कि धर्म वो है इंसान जिस पोजीशन में जहाँ है उसके साथ पूरा न्याय करे। अगर पिता है तो बच्चों के रूप में उनका लालन पालन करना, घर को संभालना, हर प्रकार से उनके जो कर्तव्य बनता है उसका पालन करना, ये गृहस्थ का धर्म है उसका। धर्म किसी मजहब का नाम नहीं है। धर्म इंसान के जो दायित्व हैं उनको पूरा करना ही धर्म है। अर्थ है आदमी के पास धन होना। जब इंसान नेक काम करता है, टाइम पर अपना कमा के खाता है, अपनी हक हलाल की ईमानदारी से करता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, तो अर्थ की उसको कमी नहीं है। ज़्यादा संग्रह करने से कुछ हो नहीं जाता, सब छोड़ के ही जाते हैं। परमात्मा से इतना मांगो, जैसे कि कबीर साहब ने कही है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया न भूखा जा। कि ऐसा मालिक हमें दे, इतना दे। अगर ज़्यादा देगा तो ये चीज़ आदमी को बर्बाद करती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुतायत किसी चीज़ की हो जाओ, ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाएगी, खराब करेगी। तो महापुरुषों ने फरमाया है कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सियाणों काम। घर में इंसान के पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए अच्छाई इस बात में है कि वो उसको पुण्य के काम में लगा दे, अच्छे काम में लगाए। गरीब ज़रूरतमंद की सहायता कर दे तो काम आया, नहीं तो उसको छोड़ के जाओगे मिट्टी मिल जाएगा, कुछ नहीं, दबा दबाया रह जाएगा, मिट्टी है वो, क्या फ़ायदा। जीते जी अपने हाथ से कर जाओगे तो तुम्हें पता है तुमने नेक किया है, तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। और जो उस इंसान का तुमने भला किया है वो दुआ देगा आपको कि हाँ इसने मेरा भला किया। और दुआ इंसान के लिए जो भी आदमी के प्रति भावना रख के बोला जाता है सच्चे मन से, उसके प्रति काम करता है। किसी को गरीब को दुखी करोगे, उनका दिल दुखाओगे, तो वो उस दिल से बद दुआ देगा कि परमात्मा देखेगा तुझे। इसका मतलब उसने दुखी दिल से ये कहा है तो वो दुख का पहाड़ उसने टूटेगा कभी न कभी। लेकिन किसी का भला करते हो तो कहता है परमात्मा तेरा भला करे, वो तुम्हें शांति देगा क्योंकि तुमने उनका हित किया है और उसने आपके लिए दुआ दी है। इसलिए ये अर्थ है धन है। नहीं तो धन के तीन साथी हैं, या तो चोर उसको चोर ले जाएंगे, और यहाँ इनकम टैक्स वाले छीन ले जाएंगे, और या जो है कोई आग लग जाएगी, या नहीं घर में रोग बीमारी लगने से डॉक्टर ले जाएगा। इसलिए पुण्य के काम में लगाओ।
तो घर में अगर धन बढ़ जाता है तो उस धन से नेक काम करो, भलाई के काम करो, पर हित के लिए लगाओ, उसको पर उपकार में लगाओ। और पानी बांटो नाव में। अगर नाव में एक छोटा सा छेद होता है, उसमें पानी थोड़ा बहुत भरता है, तो अगर उस पानी को नहीं निकालोगे और वो पानी ज़्यादा भर गया तो नाव डूब जाएगी। इसलिए कहा है कि पानी जब उसमें बढ़ जाता है तो उसको उड़ीच देना है, बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वो डूबे नहीं। तो ये हमारी ज़िंदगी से संबंधित कही हैं बातें कि इंसान को हर चीज़ के लिए ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है वो हमारे क्या काम आएगी, और ज़रूरत की चीज़ अगर हमारी हैं, आदमी को पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, सिर ढकने के लिए छत चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। जिसको रोटी, कपड़ा और मकान की ये हमारी मूलभूत ज़रूरत हैं। और ये ज़रूरतें जब हमारी पूरी हो जाती हैं तो यूँ तो अगर ऊपर छलांग लगाओगे तो कितने भी लगाओ, किसी चीज़ का अंत ही नहीं है। जितना तुम्हें मिलता है उसमें मालिक का शुक्राना करो, संतोष रखा करो कि जो मुझे मिला है मालिक की कृपा है। हमेशा उनका गुणगान किया करो, क्योंकि ये खुशी, ये अच्छे दिन, ये सेहत, ये शरीर, ये जीवन उसका बख्शा हुआ है। लेकिन हम भूल जाते हैं, और उसको जब भूल जाएंगे, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी। इसलिए सावधानी रखो, प्रभु को कभी ना भूलो। सब कामों को छोड़ के नाम का सुमरण करना, चिंतन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, ये हमारा सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सबसे प्रथम नंबर पे यही काम होना चाहिए, और काम उसके बाद दूसरे करो। फिर एक शुभ नाम से, जिस नाम में सारे गुण हैं, उसका नाम लेके तुम दिन की शुरुआत करते हो और कोई भी काम करते हो। हर काम में क्यों प्रभु का नाम लेते हो? ताकि वो उस काम को ठीक ढंग से संपन्न करे। हर रोज़ सुबह उठ के ये दुआ किया करो मालिक से कि मालिक सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, मेरे ख्याल विचार अच्छे और सच्चे रखना, मुझे सत्य के मार्ग पर चलाना, भटकने ना देना। मैं नादान बुद्धि हूँ, मेरी सोच छोटी है, मैं काल और माया के देश में रहता हूँ, मैं बात बात पे भरम जाता हूँ, मैं लालच के बस, स्वार्थ के बस बह जाता हूँ। इसलिए कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर रख के मुझे आप ही संभालोगे और आप ही मुझे सही रास्ते पर लाओगे। आपके सहारे से जिंदा हूँ, आपकी दुआ के आसरे ये जीवन बीते, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आप भी रोज़ाना किया करो। जो उसकी पुकार करोगे मालिक सबकी सुनता है। सच्चे दिल से पुकार करोगे सुनता है वो गुप्त हाथ से देता है, दिखाई नहीं देता, गुप्त हाथ से देता है, संभालता है वो। लेकिन हम नहीं समझ पाते उसके रास्तों को, क्योंकि उसके रास्ते गुप्त है ना। जाहिर वाला तो पता लग जाए ये है, वो गुप्त तरीके से सबके काम करता है। आपके भी इसी प्रकार से सब कर्मों को भी देखता है, वो दिलों की बात को भी जानता है, और ऐसा जो करता है उसी तरह से उसको संभालता भी है। इसलिए मालिक को याद किया करो और ये दुआ किया करो कि वो हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे। लेकिन आप भी उस नाम का चिंतन करना, स्मरण करना, ध्यान करना ना भूला करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम राम।